नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 5 सोल्व करने वाले। ये लास्ट प्रश्न है ना बच्चों, लास्ट प्रश्न है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर बी बराबर और सी बराबर दिया है हमें। तो आइए देखते हैं कि एक त्रिभुज बना लिए। अब एक त्रिभुज में हमें बोला है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आइए दिखाते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, पहले तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। चलिए ए बी सी, अब शीर्ष है तो ए से बी को मिलाएंगे, यहाँ पर बिंदु पी आ जाएगा, है ना, बिंदु पी आ जाएगा। अब पी का जब निर्देशांक निकालेंगे बुआ, तो कैसे निर्देशांक निकालेंगे? तो मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो पी का मध्य बिंदु बी है और सी है। तो यहाँ पे हल में देखते हैं। देखिए पी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो अब यहाँ पर सर आप बताइए कि हमें x1 और y1 x2 y2 कहाँ से प्राप्त होगा? तो बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए, x1 और y1 x2 और y2 यहाँ से प्राप्त होगा। तो अब सिंपल से आप p का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 4 कोमा के 0 हमें p का निर्देशांक निकल के आगे 4 कोमा के 0। अब पहला त्रिभुज आ गया हमारा ए बी पी। क्या निकल के आ गया बच्चों? ए बी पी। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ए बी पी का क्षेत्रफल निकाला है। तो बच्चों आप लोग बताइए कि क्षेत्रफल क्या होता है? सर क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। सर हमें याद हो गया तो अच्छी बात है, याद हो गया तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ए पी का ए, तो x1 और y1 x2 और y2 है ना, और x3 और y3। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो -3 आएगा। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ए बी पी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक होगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 वर्ग मात्रक। देखिए एक त्रिभुज हमारा कितना निकल गया? 3। अब ये जो हमारा 3 निकल गया, ये भी हमारा 3 निकलेगा, तभी हम सत्यापित कर सकते हैं, ना तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे ए पी सी का क्षेत्रफल। तो सर बच्चों तो आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2 4 इंटू 2 में से 0 घटाइए प्लस 5 0 प्लस 6 प्लस 4 माइनस के 6 माइनस के 2। कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 1/2 8 प्लस 30 माइनस के 32। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुने में 6, तो उसको काटिए 3 मरतबे, तो आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ये भी हमारा 3, ये भी हमारा 3। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो इसी प्रकार तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।